आपकी कथा में एक अलग रस है। लोग वहाँ आ जाते हैं, वहाँ से जाना नहीं चाहते। हमारे पास बहुत सा धन है वो हमारे लिए है, बहुत हमारा नाम है वो हमारे लिए है। किसी को इससे क्या लाभ मिलेगा कि आप कितने पैसे वाले हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है आप जो बांट सकते हो बराबर, वो है प्रेम। जो भी व्यक्ति कथा में आता है और विशेषकर हमारे 84 कोस यात्रा में जो भक्त आते हैं, 7 दिन तक आश्रम में रहते हैं, हम बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह ही उनको मानते हैं और 7 दिन तक इतना प्रेम देने का प्रयास करते हैं कि कोई भी उनको कष्ट ना हो। भी आप पुण्य का काम करते हैं किसी के लिए, किसी के भले के लिए करते हैं, तो उसका दशमांश आपको भी मिलता है। मित्रता, फ्रेंडशिप भी जब सुख देती है कि हम अपने दोस्त को क्या दे सकते हैं, लेकिन दोस्ती आदमी उसी से करता है जिसके पास 10-5 गाड़ी पैसा होता है कि जरूरत पड़ने पर काम आ जाए। जिस तरीके से भीड़ वृंदावन में धस रही है, तो जैसे आप कह रहे हैं कि मन में विचार आना भी बहुत बड़ी बात है। तो प्रदर्शन की भीड़ है, सेल्फी लेने, रील बनाने, तो आप कहीं भी अपने मन से कभी भी जा सकते हो। हम कुंडली मिला के भी शादी देते हैं, फिर भी शादियां नहीं चलती। वहाँ ज्योतिष काम नहीं कर रही या व्यक्ति का कर्म काम नहीं कर रहा। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है उसका स्वभाव। स्वभाव का हम चिंतन नहीं करते, लेकिन अगर स्वभाव अच्छा नहीं है तो फिर वो शादी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। कहा जाता है वृंदावन राधा रानी का हृदय है, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपने भी किया हो और आपको लगता हो कि ये वाकई में वृंदावन में ही हो सकता है और कहीं भी नहीं? वृंदावन सबसे पहले तो महसूस करने का विषय है। वृंदावन लाखों लोग दर्शन करने आ रहे हैं, क्या सबका जीवन परिवर्तित हो रहा है? राधे राधे। स्पिरिचुअल जर्नी में आज हम फिर आ गए आपके साथ, और ऐसे टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे जो कि बहुत कॉमन भी नहीं है और बहुत कॉमन भी है। यानी हम कथा की बात करते हैं, हम शिव पुराण की बात करते हैं, हम राम कथा की बात करते हैं, हमने कई कथावाचकों के साथ बात की है। पर आज जो व्यक्तित्व हमारे साथ हैं वो कथा तो करते ही करते हैं, साथ में लोगों को अपने प्रेम में बांध लेते हैं, जिससे प्रेम ऐसा हो जाता है कि लोग उनकी कथा के बाद भी, उनकी यात्रा के बाद भी घर जाना नहीं चाहते। कहते महाराज जी हमें यहीं रहना है। तो ऐसा प्रेम, ऐसा प्यारा रिश्ता बनाने वाले हमारे कथावाचक महाराज जी डॉक्टर शिवम साधक जी, जो कि वृंदावन से हैं, जो यहाँ आए हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे उनके साथ बैठकर चर्चा करने का विषय समय मिलेगा और चर्चा मैं आज कर पाऊंगी। आपके लिए भी कुछ ज्ञान बढ़ पाएगा और मेरा भी कुछ ज्ञानवर्धन हो पाएगा। तो राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। आपने बहुत समय निकाला मेरे लिए, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है जो आपने आज यहाँ आए आप, और हम कुछ चर्चा ज्ञान के ऊपर कर सकेंगे। आप कथा करते हैं, वृंदावन में आप बहुत फेमस हैं, कथा बहुत कथावाचक करते हैं। पर मैंने जब आपका देखा पेज या आपको फॉलो किया तो मैंने देखा कि आपकी कथा में एक अलग रस है। लोग वहाँ आ जाते हैं, वहाँ से जाना नहीं चाहते। आप 84 कोस की यात्रा कराते हैं, लोग वहाँ आ जाते हैं, वहाँ से जाना नहीं चाहते। ऐसा क्या आप उन्हें अमृत देते हैं जो वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते? संसार में सिर्फ एक ही चीज़ है जो हम किसी को दे सकते हैं। हमारे पास बहुत सा धन है वो हमारे लिए है, बहुत हमारा नाम है वो हमारे लिए है। किसी को इससे क्या लाभ मिलेगा कि आप कितने पैसे वाले हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है आप जो बांट सकते हो बराबर, वो है प्रेम। जी। जो भी व्यक्ति कथा में आता है और विशेषकर हमारे 84 कोस यात्रा में जो भक्त आते हैं, 7 दिन तक आश्रम में रहते हैं, तो हमें ये लगता ही नहीं कि हमारे फैमिली मेंबर नहीं है। हम बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह ही उनको मानते हैं और 6 दिन 7 दिन तक इतना प्रेम देने का प्रयास करते हैं कि कोई भी उनको कष्ट ना हो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो 24 आवर हम अवेलेबल रहें। जिस प्रकार से हमारे माता पिता को कोई कष्ट होता है तो हम रात को भी जाग जाते हैं, उसी प्रकार से यात्रा में भी अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो हम रात को भी उठ जाते हैं, चाहे हमारी माताजी हैं, हमारी धर्मपत्नी है। तो सब लोग सेवा का भाव रखते हैं और कुछ कार्य हमें सेवा की तरह ही करने चाहिए। अगर सब लोग ऐसा सोचने लगे ना, 3 डिपार्टमेंट तो बहुत ज़रूरी है। एक एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर सेवा समझ के करे, सिर्फ पैसा कमाने का उद्देश्य ना हो, तो शिक्षा की स्थिति भारत की बदल जाए। हमारा जो जो उपचार वाला वो है, हॉस्पिटल वगैरह है, उसमें भी अगर पैसे को प्राथमिकता नहीं दी जाए तो बहुत से लोग जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। और साथ ही जो अध्यात्म की लाइन है, कथा वाचन की है, यात्रा की है, इसमें भी अगर व्यापार को प्राथमिकता नहीं दी जाए, लोगों की प्रसन्नता, और मैं तो अपना सबसे सुंदर सौभाग्य समझता हूँ। लोग कहते हैं इतनी कम राशि में आप 7 दिन वास दिला रहे हैं, यात्रा करा रहे हैं, भोजन, गाड़ी सब कुछ है, ऐसा कैसे? मैंने कहा सब ठाकुर जी की कृपा से है।
और मेरा एक ही लक्ष्य है कि मेरे माध्यम से अगर एक यात्रा में 100 लोग ब्रज 84 कोस का दर्शन कर रहे हैं, ब्रजवास 7-8 दिन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनके पुण्य का फल मुझे मिलेगा। तो एक भी व्यक्ति ब्रजवास अगर कर पा रहा है तो मुझ पर किशोरी जी की बहुत बड़ी कृपा है। तो यही भाव हम रखते हैं और इसी भाव के कारण जब 6 दिन होते हैं तो 6ठे दिन से 7वें दिन तक सब रोने लगते हैं कि कल के बाद हम कैसे रहेंगे। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी को इतना अपना बना लें कि वो जाना ना चाहे। और जहाँ तक पुण्य की बात है, तो कोई भी आप पुण्य का काम करते हैं किसी के लिए, किसी के भले के लिए करते हैं, तो उसका दशमांश आपको भी मिलता है। तो आपका अकाउंट बहुत क्रेडिट हो गया है अब तक इतने लोगों को करा कर। अपना तो हम किसी को भी बना सकते हैं, हाँ, लेकिन बस सिर्फ स्वार्थ का संबंध ना हो। हाँ, मित्रता, फ्रेंडशिप भी जब सुख देती है कि हम अपने दोस्त को क्या दे सकते हैं, लेकिन दोस्ती आदमी उसी से करता है जिसके पास 10-5 गाड़ी पैसा होता है कि जरूरत पड़ने पर काम आ जाए। अगर भाव थोड़ा सा बदल जाए कि हम इसकी क्या हेल्प कर सकते हैं, तो वो मित्रता भी सुख देती है। तो किसी को भी अपना बनाना बहुत आसान है, बस स्वार्थ छोड़ दीजिए उसके पीछे से। कलयुग में थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे लगता है। असंभव तो नहीं है, हम तो हाँ। यही भाव रखते हैं। और मेरे संपर्क में जितने लोग हैं, मेरे मित्र हैं या जो भी हमारा परिकर है, जो भी भक्त लोग हैं, उनका भी यही भाव है। तो व्यवस्थाएं भी सब चलती हैं और जब स्वार्थ नहीं होता, अपेक्षा नहीं होती, तो उम्मीद से कहीं ज़्यादा मिलता है। और जब उम्मीद से ज़्यादा मिलता है तो खुशी बहुत होती है। और पहले हमने उम्मीद कर ली कि इतना हमें मिलेगा, सामने वाले ने उतना नहीं किया तो दुख होता है। उम्मीद को छोड़कर सेवा करें, फल तो मिलेगा कर्म का जरूर। फल ज़रूर मिलेगा। हम आजकल के समाज में रहते हैं, क्योंकि मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे पास भी बहुत क्वेरी आती हैं। लोग कुंडलियाँ मिलवाते हैं, शादी करते हैं, हम कुंडली मिला के भी शादी देते हैं, फिर भी शादियाँ नहीं चलती हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि वहाँ ज्योतिष काम नहीं कर रही या व्यक्ति का कर्म काम नहीं कर रहा? नहीं, ज्योतिष तो अपनी जगह काम करती है, मैं तो पूरी तरह सहमत हूँ, मैं खुद मानता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने अनुभव किया, आप क्या देखते हैं अपने लाइफ पार्टनर के बारे में? सबसे पहले उसका स्वरूप, फोटो मंगाई जाती है, बायोडाटा, एजुकेशन, बिजनेस, जॉब क्या है, बैकग्राउंड, प्रॉपर्टी वगैरह सब चीज़ें देख लेते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है उसका स्वभाव। स्वभाव का हम चिंतन नहीं करते। इतनी डिग्रियां हैं, इतनी हाइट है, ऐसा ये है, ठीक है, शादी फिक्स हो गई। लेकिन अगर स्वभाव अच्छा नहीं है तो फिर वो शादी ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली है। कई बार लव मैरिज भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं और टूट भी बहुत रही हैं। वो प्रेम हो ही नहीं पाता, वो एक आकर्षण को ही प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम का ये भाव नहीं है हम आपसे क्या ले सकते हैं, प्रेम का भाव है हम आपको क्या दे सकते हैं, आपके अनुसार हम ढल जाएं। समस्या क्या आती है शादी टूटने से पहले कि तुम मेरे अनुसार नहीं चलते हो, तुम मेरे लिए ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। ये तो भाव प्रेम में आना ही नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, ये भाव प्रेम में आना चाहिए। ये भाव कहीं कम होता जा रहा है। तो मेरा तो ये मानना है कि कुंडली की भी ज़रूरत है, भाग्य की भी ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहले स्वभाव देख लें। कुंडली कितनी भी मैच हो जाए और सामने वाले का स्वभाव अगर नहीं मैच हो रहा है तो संबंध फिर बहुत ज़्यादा दिन तक निभने वाला नहीं है। वो अब एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा है। अब एडजस्ट कोई नहीं करना चाहता, कोई नहीं दबना चाहता। लेकिन स्वभाव अगर मैच होता है आपका ना, तो आप अपने आप उम्मीद छोड़ देंगे, आप करेंगे ही नहीं। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। वृंदावन से आप आते हैं। कहा जाता है वृंदावन राधा रानी का हृदय है, वहाँ राधा रानी बसती है, वहाँ कृष्ण को कोई याद नहीं करता, सिर्फ राधे राधे होती है। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपने भी किया हो और आपको लगता हो कि ये वाकई में वृंदावन में ही हो सकता है और कहीं भी नहीं हो सकता? वृंदावन सबसे पहले तो देखने से ज़्यादा महसूस करने का विषय है। वृंदावन लाखों लोग दर्शन करने आ रहे हैं, क्या सबका जीवन परिवर्तित हो रहा है? नहीं। 10% लोगों का भी नहीं हो रहा, 0.1% कहें तो बहुत बड़ी बात होगी। उसका मूल कारण यही है कि सब देखने में विश्वास रखते हैं, लेकिन वृंदावन देखने का विषय नहीं है, महसूस करने का विषय है। 1-2 एक्सपीरियंस बताता हूँ, ज़्यादा तो लीला का वो नहीं करना चाहिए। कि यमुना के तट पर जब हम जाते हैं कभी कभी, कितनी भी ऐसा भी टेम्परेचर हो, जितनी गर्मी अभी है, तो भी जो यमुना के किनारे हवा हमको लगती है, वायु, उसमें एक अलग सी शीतलता होती है। इस एसी की शीतलता सिर्फ हमारे शरीर को ठंडा कर सकती है, लेकिन उस वायु की जो शीतलता है वो हमारे हृदय को भी ठंडा करती है। तो निश्चित ऐसा लगता है ये वायु ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श करके आ रही है। और कुछ संतों का तो ऐसा कहना है कि हमारे ठाकुर जी के बहुत से स्वरूप हैं, कहीं बाल स्वरूप में हैं, कहीं माखन चुरा रहे हैं।
उसी प्रकार से ठाकुर जी का एक वायु स्वरूप भी बन जाता है ब्रज में आकर के, वो किसी भी रस स्वरूप में भी आ जाते हैं। अच्छा। तो अगर हम निष्काम प्रेम ठाकुर जी के प्रति प्रकट करना चाहते हैं, देखो मंदिर तो पूरा भारत जाता है, अपने घर के पास के मंदिर में, बड़े मंदिरों में, सब जगह लोग जाते हैं, लेकिन जाते क्यों हैं? अधिकतर लोग हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। तो रोज हम किसी से कुछ मांगने जाएंगे तो एक वो प्रेम नहीं रहेगा। लेकिन वृंदावन में जो वास करते हैं लोग वो ये नहीं मानते कि हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, हमको बस आपका प्रेम मिल जाए और आप मिल जाओ। और ठाकुर जी को अगर हमने मांग लिया और वो मिल गए तो फिर लक्ष्मी जी या संसार का कोई भी भौतिक सुख है वो हमको कैसे नहीं मिलेगा। तो वृंदावन का एक नाम प्रेम नगर भी है, वहाँ पर वास करने से ही ठाकुर जी के प्रति विशेष प्रेम उमड़ जाता है। और रही बात किशोरी जी की, तो किशोरी जी ने ही वृंदावन को बसाया है, किशोरी जी ने ही प्रकट किया है। काशी और वृंदावन दो स्थान ऐसे हैं जो ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि का हिस्सा नहीं है। काशी को भगवान शंकर ने बसाया है और वृंदावन को किशोरी जी ने। अच्छा। तो वृंदावन आना तो बहुत बड़ी बात है। वृंदावन आने का विचार करना, ये सोच रखना एक मानव बुद्धि के बस की बात नहीं है। जब किशोरी जी बहुत 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 कृपा करती हैं तब हमारे मन बुद्धि में विचार आता है कि हमें वृंदावन चलना चाहिए। और हमारे ब्रजवासी भी अद्भुत हैं, ठाकुर जी को तो जाने दिया द्वारिका हस्तिनापुर, किशोरी जी को नहीं छोड़ा। तो किशोरी जी रहेंगे तो ठाकुर जी तो पीछे पीछे ही डोलेंगे। पर अब जिस तरीके से भीड़ वृंदावन में धस रही है, तो जैसे आप कह रहे हैं कि मन में विचार आना भी बहुत बड़ी बात है, तो हम इसको कैसे लेते हैं कि हर कोई आ रहा है, सबके मन में विचार है? वो प्रदर्शन की भीड़ है, दर्शन की भीड़ नहीं है। और सेल्फी लेने, रील बनाने तो आप कहीं भी अपने मन से कभी भी जा सकते हो। महत्वपूर्ण शरीर से आना नहीं है वृंदावन में, महत्वपूर्ण मन से आना है। बहुत जरूरी नहीं है कि आप अखंड ब्रजवास कर पाए, आपका काम अलग है, व्यापार अलग जगह पर है। लेकिन जब हम कई बार वृंदावन जाते हैं, 84 कोस में भी जो बहुत लोग आते हैं, तो उनका मन घर की ओर भागता है 2-3 दिन तक बहुत, उसके बाद मन शांत होता है। तो मैं तो बस छोटी सी बात कहता हूँ कि जब वहाँ रहकर हमारा मन यहाँ भाग सकता है तो यहाँ रहकर मन वहाँ क्यों नहीं भाग सकता। शरीर से हम कहीं भी रहें, बेशक 1 महीने 2 महीने में वृंदावन का दर्शन करें, लेकिन मन से भी अगर एक बार हम ब्रज दर्शन रोज कर लें तो भी हम बहुत ठाकुर जी के कृपा पात्र माने जा सकते हैं। तो भीड़ आना एक अलग बात है, उसको उससे एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। हमारे यहाँ एक भक्त आए कुछ दिन पहले, लगभग 8 बज रहे थे रात्रि के, तो बोले महाराज जी प्रेम मंदिर जाना है। हमने कहा 8:30 बजे पट बंद हो जाएंगे, दौड़ के जाओ। वो गए, थोड़ी देर बाद आए, मैंने कहा दर्शन हो गए? बोले पट बंद हो गए थे, 8:30 बज गए, भीड़ ज़्यादा थी। मैंने कहा कल सुबह कर लेना दर्शन। बोले नहीं, बस लाइटिंग देखनी थी, रील बनानी थी, वो बाहर से लाइट दिख गई, रील बनानी। मैंने इतनी दूर से तुम लाइट देखने आए हो मुंबई से, इससे अच्छी लाइट तो तुम्हारे शहर में मिल जाए, लाइट के अंदर जो बैठा है उससे तो मिल करके जाओ। तो ऐसे उद्देश्य से तो कोई कभी भी आ सकता है, लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन आने वाला नहीं है। मन बहुत जरूरी है आने के लिए। एक चीज़ आजकल जो मैंने पर्सनली भी फील की है, जैसे हमारे कोई भी भगवान जी का उत्सव होता है, हमने घर में भी लाला बिठाया हुआ है, लड्डू गोपाल हमारे घर में भी हैं, फिर भी लोग घर के प्रभु की सेवा नहीं करते। और मंदिरों में लेडीज़ मैंने देखा पूरे पूरे दिन घूमती हैं, भजन कीर्तन करते, और घर में प्रभु की सेवा नहीं करते। तो क्या ये उचित कार्य है? कभी ऐसे लोगों पर भगवत कृपा नहीं हो सकती। इसका मतलब वो घर के ठाकुर जी में और वृंदावन के ठाकुर जी में भेद मानते हैं, घर के ठाकुर जी को श्रेष्ठ नहीं मानते। और इसीलिए घर के ठाकुर जी किसी भी लीला का अनुभव भी हमें नहीं कराते, क्योंकि हम उन पर पूरा विश्वास नहीं करते। मूर्ति मान लेते हैं, बस फॉर्मेलिटी करी, भोग लगाया, शयन कराया, बस हो गया। जिस दिन दृढ़ विश्वास आ जाएगा, ठाकुर जी का एक स्वरूप है चैतन्य। अच्छा। लड्डू गोपाल भगवान एक ही आसन में इसलिए बैठे रहते हैं कि जैसे बच्चे खेलते हैं ना, एक गेम होता है, स्टैचू बन जाते हैं दूसरे बच्चे उनको हंसाने का। तो ठाकुर जी हमारे संग खेल खेल रहे हैं स्टैचू बनकर। अच्छा। अब हमारे अंदर सामर्थ्य हमारे भाव और हमारी सेवा में कि हम उनको कैसे हंसा सकते हैं, कैसे खिला सकते हैं। तो जब तक हम ठाकुर जी को जो घर में वास कर रहे हैं उनको चैतन्य नहीं मानेंगे, उनसे प्रीति नहीं जोड़ेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, तो खूब बड़े मंदिरों में जाइए, खूब वृंदावन जाइए, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। वही, जब तक आपके घर में बच्चा आपका भूखा है और बाहर आप दान पुण्य करते घूम रहे हो, बेकार है। बिल्कुल, मैं इसको मतलब बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ। नहीं, मैं बहुत सहमत हूँ आपकी बात से। आप एक स्पेशल चंदन देते हैं, मैंने आपकी वीडियोस में देखा है, क्या ऐसी खासियत है, क्या रहस्य है उस चंदन में? हमारा एक अलवर राजस्थान में आश्रम है, श्री मानसरोवर धाम।
वहाँ पर पंचमुखी शिवजी विराजते हैं, श्री अद्भुतेश्वर महादेव। अच्छा। उनकी जब स्थापना हुई थी तो उनकी जटाओं से गंगा बही थी, हजारों भक्तों ने इसका दर्शन किया था। हमारे पिताश्री ने बहुत वर्षों तक वहाँ पर साधना करी। वृंदावन में आश्रम बनने के बाद वह वहीं अरावली की पहाड़ियों में, जंगल में चले गए। और जिस चंदन से महादेव जी का श्रृंगार किया जाता है और श्रृंगार के बाद उसको जब उतारा जाता है तो कुछ भक्तों के मस्तक पर वो चंदन उन्होंने लगाया साधना करने के बाद। बहुत साधना करके उसको साधा तो बहुत से लोगों के रोग में लाभ उनको मिलने लगा। अच्छा। ये हम अपने स्टेज से कोई दावा नहीं करते, कोई अंधविश्वास नहीं फैलाते, बस हम तो इतना कहते हैं कि भगवान शंकर का ये प्रसाद है। प्रसाद निःशुल्क होता है, कोई भी उसको ले सकता है। आप जो ट्रीटमेंट जहाँ से ले रहे हैं लेते रहिए जी। प्रसाद का अगर असर हो गया तो भी ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है। फिर कुछ वर्ष पहले हमारे पास कुछ लोग ऐसे आए कि जिन्होंने कहा कि हम कैंसर के रोग से पीड़ित थे, लेकिन ट्रीटमेंट भी चल रहा था, कोई आराम नहीं हो रहा था, लेकिन जब से हमने भोले शंकर का ये प्रसाद लिया तब से हमें लाभ मिला। अच्छा। और ये बाद की रिपोर्ट है। उन बातों को भी अब 5-6-7 साल हो गए, वो लोग स्वस्थ हैं आज भी। बहुत से पेशेंट हैं हमारे पास ऐसा। अच्छा। मैं जान करके उनको सामने इसलिए नहीं लाता कि कहीं ये लोग ना समझ लें कि अंधविश्वास फैला रहे हैं या एक भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत है। कथा की भीड़ ही हमसे नहीं संभल रही है, एक और वो हो जाएगी। हाँ। लेकिन जिन लोगों को लाभ हुआ उनमें से 1-2 लोगों ने मुझसे बड़ा निवेदन किया कि आप ये प्रसाद सबको दिया करें, कम से कम कथा में 1 दिन तो दिया करें। भगवान की कृपा से अगर किसी का भला हो रहा है तो इसमें क्या बुराई है जी। तो तब से हमने ये चंदन कथा में 1 दिन लगाना शुरू किया निःशुल्क भाव से। छोटे छोटे कुछ नियम हैं जो पूज्य पिताश्री ने हमें बताए हैं कि जो भी इसको धारण करता है वो 40 दिन तक लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेगा। घर में अगर मांस मदिरा का सेवन होता है तो भी इसको नहीं लगाना चाहिए। साथ ही वीक में कम से कम 1 दिन किसी असहाय व्यक्ति की हेल्प करनी चाहिए जो पलटकर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। किसी को भोजन करा दिया या जो भी हम कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कुछ नियम हैं, लेकिन लाभ भगवान की कृपा से बहुत लोगों को मिला है इससे। तो वो रेगुलर रोज लगाना होता है? नहीं, वो तो हम ही लगाते हैं एक बारी। अच्छा, एक बार ही लगाते हैं? एक बार ही लगाते हैं, फिर 40 दिन तक कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है उसको। अच्छा, इसका पूरा नियम है वो। हाँ। मतलब अगर किसी को चाहिए तो उसको आपके पास आके आपसे लगवाना पड़ेगा? जहाँ भी कथा होती है या आश्रम पे भी समय समय पर सूचना दी जाती है तो वहाँ पर हम लगाते हैं। ये तो बहुत नई चीज मुझे पता चली कि भाई इससे असहाय मतलब असाध्य रोग सही हो जाती है, तो बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज जनरली लोग कहते हैं कि आप ये चंदन ले लो, रोज लगा लेना, नियम कानून कुछ नहीं होता। आपने नियम भी बताया उसके। जी, नहीं इसलिए घर ले जाने के लिए नहीं दिया जाता है। हाँ। कि किसी दूषित व्यक्ति को मिल जाएगा या फिर कुछ उसके नियम है लगाते समय भी, तो उसका ध्यान रखना है। और घर ले जाने के लिए इसलिए भी नहीं देना है कि कोई इसका व्यापार नहीं करना है, इसको बेचना थोड़ी है ना, उतनी मात्रा में होता है। एक बार श्रृंगार में थोड़ा ही उतर पाता है। अच्छा, तो इसलिए तो पहले लोग बोलते होंगे कि हमें लगवाना है, हमारे परेशानी है। अब तो क्या है कि जैसे सूचना मिल जाती है लोगों को तो फिर पहले से ही लोग आने लगते हैं, पहले से ही पता चल जाता है। अच्छा, अब हम जैसे आजकल के युग में हैं, आजकल इसको कलयुग है। कलयुग में क्या है, बहुत टेंट्रम है, बहुत बड़े बड़े संत हैं, उनका बहुत दिखावा है, लोगों की विशेष आस्था है, हज़ारों मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनके पीछे अंधभक्त की तरह चलते हैं। और एक दिन पता चलता है कि बाबा जी जो संत थे वो नहीं थे जिनको हम भगवान मान रहे थे। तो क्या उससे एक आम व्यक्ति की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचती? धर्म को हानि नहीं होती? बहुत होती है। लोगों का विश्वास उठ जाता है कि धर्म कुछ नहीं होता। संत से क्या, भगवान से भी लोगों का विश्वास उठ जाता है जब ऐसा कृत्य देखने को मिलता है। तो भगवान ने एक चीज़ हमें दी है, विचार करने की सामर्थ्य। सारी पावर अपने पास रखी है, लेकिन कर्म और विचार की पावर भगवान ने हमको दी है। और उस विचार और विवेक का उपयोग करके हम समझ सकते हैं कि ये संत असली है या नकली। और सबसे सुंदर पहचान है संत को पहचानने की कि वो संत आपको बता क्या रहे हैं जी। आपका संबंध परमात्मा से जोड़ रहे हैं या अपने किसी झमेले में आपको फंसा रहे हैं, अपनी पूजा बता रहे हैं। तो संत वही है जो सीधा सीधा आपको भगवत मार्ग दिखा दे और भगवान के चरणों से आपका संबंध जोड़ दे, नाम जप बता दे, आपको दीक्षा दे दे। इससे ज़्यादा अगर वो कुछ बताते हैं कि आप हमारे नाम का लॉकेट गले में पहनिए, ऐसा करिए, वो करिए, तो हमारी दृष्टि में वो संत नहीं है। और ऐसा करने से बहुत लोगों की आस्था को ठेस पहुँचती है। और जो सच्चे संत हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं उंगलियां लोग उठाने लगते हैं। तो धर्म के लिए बहुत ज़्यादा हानि का विषय है। तो ये तो भक्तों को विचार करके ही जाना चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। पर बहुत आजकल तो बहुत है ये।
आप भी कथावाचक हैं, बहुत बड़े बड़े कथावाचक हैं, और आजकल जो मुझे लगता है कथावाचक कितना बड़ा है ये उसकी फ़ीस से डिसाइड होता है, कितनी किसकी फ़ीस है। तो वाक़ई में कथावाचकों को जो इतनी हाई फ़ीस है वो कथावाचक किस लिए लेते हैं? उनका एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि भई इतनी फ़ीस होगी तो वो कथावाचक बहुत अच्छा है। चाहे उन्हें बहुत कुछ आता हो या ना आता हो, पर वो एक स्टेटस सिंबल बन जाता है। तो क्या ये सही है कथावाचकों को इतनी फ़ीस लेना? हमारे पिताजी ने तो अंतिम उपदेश हमें यही दिया था हुँ, कि बेटा इसे कभी व्यापार मत बनाना, जी। सेवा समझ के और सौभाग्य समझ के करना, कि भगवान की वाणी, भगवान की कथा कहने का सौभाग्य आपकी वाणी को मिल रहा हुँ, है। और मुझे लगता है यही लक्ष्य सबको रखना चाहिए। हुँ, रही बात फीस की, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कहीं हद तक हुँ, जिनकी बहुत ज़्यादा है उनके लिए तो मैं कह ही नहीं सकता कुछ, वो तो खैर कोई सीमा ही नहीं है। हुँ। लेकिन खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। उस फीस में सिर्फ़ उस कथावाचक की फीस नहीं है, मैं साइड नहीं ले रहा कथावाचक होने के हाँ, हाँ, नाते। हाँ। हाँ, हाँ। जो म्यूज़िशियन की टीम है, हुँ, जैसे कथावाचक हैं उतने म्यूज़िशियन जाते हैं, हुँ, आचार्य ब्राह्मण लोग जाते हैं, हुँ, प्रोडक्शन कैमरा की टीम जाती है, स्टेज की जो व्यवस्थाएँ हम देखते हैं, बैकड्रॉप इत्यादि, हुँ, श्रृंगार ठाकुर जी का, वह सब टीमें जाती हैं। तो उन सब का जो खर्चा होता है वो तो एक हद तक लेना ही चाहिए, हुँ, क्योंकि वो लोग कैसे अपनी व्यवस्था चलाएँगे। हुँ, लेकिन फ़ीस से ये तय करना कि ये संत बहुत बड़े हैं, ये कथावाचक बहुत बड़े हैं, जिनकी फ़ीस कम है, ये छोटे हैं, तो इस बात को मैं पूरी तरह से गलत मानता हूँ। फ़ीस से हम किसी का आकलन नहीं कर सकते। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज हुँ, बहुत पुराने हमारे ब्रज के संत रहे। जहाँ भी वो कथा कहते थे, कभी सामने दृष्टि नहीं कहते थे हुँ, करते थे, नीचे की ओर देखकर कथा बोलते थे हुँ, और लाखों रुपए वहाँ पर आ जाते थे उस ज़माने में। हुँ, 2-2 लाख लोग कथा सुनते थे, ना यूट्यूब था, ना टीवी था, ना कोई व्यवस्था थी, ना मोबाइल हुँ, था। हुँ, और उन लाखों रुपयों का वो क्या करते थे, उसी स्थान पर जहाँ कथा की वहाँ एक समिति बनाई और एक अन्न क्षेत्र भंडारे की सेवा चालू करी, उन हुँ, पैसों को वहीं दिया हुँ, और दे करके वो आगे चले जाते थे। हुँ, यहाँ तक कि जब पत्नी की मृत्यु हो गई, तो अंतिम संस्कार करने तक के पैसे नहीं थे उनके पास। हुँ, बड़े-बड़े सेठ सामने खड़े थे हुँ, कि गुरुदेव आज्ञा करें और हम ऐसा अंतिम संस्कार करें, लाखों करोड़ों हम खर्च कर दें। हुँ, 1-2 भक्तों ने पूछा भी, गुरुजी ने कहा नहीं, मेरी पत्नी है, हुँ, तो मेरा कर्तव्य है, तुमसे लेकर अंतिम संस्कार किया। हुँ, तो फिर क्या युक्ति लगाई कि जो सुहाग के आभूषण थे पत्नी के, हुँ, उनको बेचा, उनको बेच करके पत्नी का अंतिम संस्कार किया। तो लाखों रुपए जिनके पास आते थे, लेकिन वो कभी नहीं रखते। तो ये है एक कथावाचक का जो है असली स्वरूप। बाकी व्यवस्थाओं में खर्चा होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता है जितनी फीस तय कर दी गई है। जितनी फीस अब माँगी जाती है। जी। और परिस्थिति अगर सामने वाले का भाव प्रगाढ़ है, हुँ, तो कई बार कुछ नहीं भी मिल रहा है। मेरा तो ये भी अनुभव है कि अगर कुछ जेब से भी लग जा रहा है, हुँ, तो उसका भी फल बहुत गुना हमको मिलता ही है। हुँ, तो कई बार ऐसी परिस्थिति में भी कथा कर देनी चाहिए। अच्छा। नहीं, अच्छी बात है ये कि हर किसी को सुख मिल पाए, जिसकी इच्छा है वो कर पाए उसको। हम गृहस्थी में आते हैं, गृहस्थी में लोग रहते हैं, वो ये हमेशा कहते हैं कि हम बहुत कुछ नहीं कर पाते, तो हम भक्ति किस तरीके से करें? किस तरीके से हम प्रभु का ध्यान करें, या कोई एक छोटा नियम जो हम रोज़ अपनी लाइफ में कर सकें? सबसे पहले तो सोने और उठने का समय अच्छा होना चाहिए। हुँ, सूर्योदय के बाद नहीं उठना चाहिए। आप हुँ, खुद इस विषय को अच्छे से समझते हैं। हुँ, दूसरा, कुछ ना कुछ टाइम, बहुत ज़्यादा नहीं तो 5-10 मिनट तो हम घर के मंदिर में लगाएँ। हुँ, जिनको भी आप इष्ट मानते हैं उनका पूजन करें, हनुमान हुँ, चालीसा करें। हुँ, और रही बात कि हम बहुत कुछ नहीं कर पाते, उसके लिए सबसे सरल साधन है नाम जप। हुँ, नाम जप का कोई ना नियम है, ना कोई स्थान है, ना कोई और चीज़ है। हुँ, स्नान किया है, नहीं किया, किसी भी अवस्था में आप मंत्र का जाप नहीं कर सकते, लेकिन नाम का जाप हमेशा कर सकते हो। तो शरीर कहीं भी रहे, हम किसी भी काम में लगे हैं, ऑफ़िस जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भीतर-भीतर नाम जप चलता रहे। तो ये सबसे सरल एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए मुझे साधन लगता है। अच्छा। इस वर्ष अधिक मास है, और अधिक मास में लोगों को बड़ी इच्छा होती है कि हम वृंदावन जाके रहें, ब्रज में रहें। तो क्या हम ब्रज में नहीं जा पा रहे, वृंदावन नहीं जा रहे, तो क्या ऐसा कोई नियम जो अधिक मास में हम कर सकें, अपनी भक्ति कर सकें? अधिक शब्द सुनकर ही आप समझ गए होंगे हाँ, ज़्यादा। हाँ। अधिक मास में किया गया कोई भी जो पुण्य है वो कई गुना ज़्यादा फल देता है। हुँ, तो अगर किसी धाम में आप वास नहीं कर पा रहे, तो कम से कम अपने घर की सेवा पूजा ही आप बढ़ा सकते हैं। जी।
अपना भोजन संयमित कर लें। कुछ लोग व्रत रहते हैं पूरे अधिक मास, फल और दूध पीकर ही रहते हैं। व्रत रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर रोज आप 2 माला करते हैं तो उनकी संख्या आप बढ़ा दीजिए। पूजा पाठ का समय बढ़ाइए और एक संयमित जीवन, जैसे हम नवरात्रों में समय बिताते हैं, ऐसा समय अगर हम अधिक मास में बिताएं तो ये बहुत ज़्यादा एक साधना की दृष्टि से भी बहुत सफल माना गया है। अच्छा। और बहुत दिन तक वास नहीं कर सकते वृंदावन तो एक दिन करके आ जाएं या किसी और तीर्थ नदी में स्नान कर लें। जितना भी सत्कर्म जिस भी माध्यम से आप कर सकते हैं वो इस अधिक मास में घर पे रहकर भी करें। अच्छा, एक हमारे उसमें आता है धर्म में पितृपक्ष। पितृपक्ष में ज़्यादातर जो पिंडदान वगैरह होते हैं वो गया में होते हैं और कहा जाता है कि वहाँ पर अगर भागवत कथा कही जाती है तो आपके पितरों को बड़ा मोक्ष मिलता है, उनको मुक्ति मिलती है। तो कुछ इस तरीके का नियम संयम होता है? श्रीमद् भागवत में महात्म्य में ही प्रसंग आता है कि गोकर्ण जी का और धुंधकारी का, जो मरने के बाद प्रेत बन गया जी। और श्रीमद् भागवत सुनने से उसकी मुक्ति हो गई। तो पितृदोष अगर किसी पर है, और बहुत से लोगों को नहीं पता कि हमारे पितरों का तर्पण, अंतिम संस्कार, पिंडदान सब कुछ अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ, वो अगर बहुत बड़ा आयोजन नहीं करा सकते तो गया जी में श्रीमद् भागवत का पोथी पाठ अगर करा लेते हैं, पिंडदान कर देते हैं, तर्पण कर देते हैं, तो निश्चित ही जिस भी लोक में आपके पितर होते हैं उनकी सद्गति हो जाती है और उनको प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। अच्छा। और हम भी इस बार पितृपक्ष के अंत के समय में 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर अमावस्या तक श्रीमद् भागवत की कथा गया धाम में कर रहे हैं। अच्छा। और वहाँ पर पोथी पाठ भी होगा, पिंडदान भी होगा, तर्पण भी होगा। बहुत से श्रद्धालु जा रहे हैं। तो वो उसका उद्देश्य हमारा यही है कि पितृ दोष से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, उनको उसमें लाभ मिले। अच्छा। यही मेरा उद्देश्य है। आपकी दृष्टि से पितृ दोष का क्या लक्षण है, कैसे पता चलता है कि पितृ दोष? देखिए, हम तो ज्योतिष में मानते हैं वंश वृद्धि ना होना। अगर वंश नहीं बढ़ रहा है आपका, या बच्चों की शादी नहीं हो रही तो वंश बढ़ेगा ही नहीं। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है पितृदोष का। और मैं आज के युग में पितृदोष को ज्योतिष से ज़्यादा आपके घर के स्ट्रक्चर से समझती हूँ कि मान लीजिए आप घर में तो अपने माता पिता की सेवा करते नहीं हैं, आपकी बोलचाल भी नहीं है, आपस में कन्वर्सेशन भी नहीं है, माँ बाप अलग रहते हैं, ओल्ड एज होम में आप अलग रहते हैं, और फिर आप पत्री दिखा के कहते हैं जी हमारे काम नहीं बनते। तो हम ये कहें कि पितृदोष है, वो पितृदोष नहीं है। पितृदोष तो आपका वहीं पर है, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को वहाँ पे छोड़ आए हो, ओल्ड एज होम में बुजुर्गों वाली जगह छोड़ आए और आप उनकी सेवा नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि जो कर्म आज आपको करना चाहिए आप वही नहीं कर रहे, तो पीछे का आप कैसे सुधारोगे उसको? बहुत सुंदर है। दूसरा, एक समस्या से लोग और परेशान हैं कि धन का अभाव तो सबको ही है, अंबानी को भी है, लेकिन कई लोगों के पास धन आता ही नहीं है और कई लोगों के पास आता है तो लेकिन जाता बहुत ज़्यादा है। हाँ। जाएगा तो है ही, कह रहे तो धन का स्वभाव है, लेकिन जाता ज़्यादा है, आता कम है। चाहे वो हॉस्पिटल में लगा लें या नई नई कोई परेशानियाँ, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे कारण जो होता है कि आपका एक तो प्लैनेटरी प्लेसमेंट ठीक नहीं है, सूर्य का प्लेसमेंट, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। दूसरा, कहीं ना कहीं आपकी इसमें थोड़ा सा पितृ के साथ साथ आपकी कुल देवी, पितृ देवी जो आपकी हैं, पितरों वाली देवी, उनको आप कुल देवी को कहीं भूल गए हो, उसकी वजह से ये समस्याएं बार बार आती हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारी कुल देवी कौन है। वो कैसे पता लगा? बहुत से लोगों को नहीं पता है कि हमारी कुल देवी कौन सी है। जनरली ये कहा जाता है, जैसे वैश्य हैं, जैसे बनिए लोग हैं हम लोगों में, तो ये कहा जाता है कि आपकी कुल देवी लक्ष्मी है। अगर आपको नहीं पता है, वैसे तो आपकी पूर्वज कोई ना कोई होगा जो बता देगा कि आपकी पितृ देवी क्या कौन है। अदरवाइज़ जो आप जिनको भी गुरु मानते हैं, वो गुरु जिसके भी बोले आप उसको अपनी पितृ मान लो, कुल देवी आप मान के उनकी आस्था, उनकी पूजा आप कर सकते हो। वो आपको उनको अर्जी देनी पड़ेगी कि आप हमारी आज से कुल देवी पर छोड़ना नहीं है। फिर अगर एक बार आपने मान लिया तो छोड़ते नहीं है फिर। अच्छा। हाँ, फिर मानना ही है उनको। और कोई सरल सा उपाय जो एक आम व्यक्ति कर सके धन प्राप्ति के लिए? धन प्राप्ति के लिए वो जैसे अभी आपने कहा कि धन की समस्या तो अंबानी को भी है, सभी को धन चाहिए। जीवन अच्छा चलता रहे, बस उसमें समस्या ना आए, बच्चों की पढ़ाई में, हाँ, घर की व्यवस्था चलाने में। तो मुझे क्या लगता है कि आप कितना भी कुछ कर लें, पर आप जो एक नियम कोई भी अपनी लाइफ में ऐसा लें जो आप रोज़ करेंगे, उसका असर बहुत ज़्यादा होगा। मैं लोगों को ये बताती हूँ, घर का माहौल
बहुत अच्छा रखो आप। जितना आप घर में शांति माहौल अच्छा रखोगे उतना दिमाग अच्छा चलेगा सभी का, और दिमाग अच्छा चलेगा तो शांति भी होगी, और साथ साथ आपको नए नए उपाय भी आएंगे, नई नई योजनाएं भी आप बनाओगे और वो सक्सेस भी होंगी। जब आप इंटरनली बहुत परेशान हो, आप घर में आ गए उस खराब माहौल में, तो चीज़ें और अव्यवस्थित हो जाती हैं। पर धन के लिए हमारे प्लैनेट्स में जुपिटर का रोल बहुत बड़ा है। अगर जुपिटर और वीनस का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है आपके चार्ट में, या उसकी दशा चल रही है, तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज हम जो बताते हैं, जिसको बिल्कुल ही धन की समस्या बहुत चल रही है, तो कहते हैं जी थर्सडे को पूजा करो, विष्णु भगवान की आराधना करो, कोई भी नियम संयम। मैं लोगों को हमेशा जो मेरे पास आते हैं उन्हें बोलती हूँ, घर में आध घंटे कोई भी मंत्र सुबह आप चलाएं, चाहे आप गायत्री मंत्र चलाएं, या कोई भी जिसमें आपकी जो सरदार लोग हैं, आप गुरबाणी चलाएं। कोई भी एक चीज़ आप घर में चलाते हैं तो उससे घर की एनर्जी और घर का ऑरा बहुत अच्छा होता है, जिससे पॉजिटिविटी बढ़ती है। हमारे आज के युग में हम लोग पॉजिटिव नहीं हैं, हम अपनी परेशानी से परेशान नहीं हैं, हम सामने वाले के सुख से परेशान हैं, बहुत बढ़िया। इसीलिए सब परेशान हैं। अदरवाइज परेशानी किसी को कुछ नहीं है, अगर कही जाए तो सबके पास भगवान ने भरपूर दिया हुआ है। भरपूर दिया है। हाँ अपने से नीचे वाले लोगों को देखा जाए, हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के गेट के बाहर जो हाँ सो रहे हैं, हाँ, तो बहुत कुछ मिला है। बहुत कुछ दिया है प्रभु ने, तो इसलिए हम परेशान ज़्यादा हैं, वरना परेशानी लोगों को बहुत कम है। और ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम घर का माहौल अच्छा रखते हैं तो एक अपना काम जो बिजनेस है जो कुछ है उसमें एक अद्भुत ही मन लगता है। हाँ और नई नई योजना जो प्लानिंग आपने कही अपने आप आती चली जाती हैं और व्यक्ति कहाँ से कहाँ कहाँ पहुँच से जाता कहाँ है। लेकिन वो घर से अगर परेशान है तो वो कुछ नहीं कर सकता कोई कहीं। सुख मिलेगा ही नहीं आपको, समस्याएं बढ़ती ही चली जाएंगी। इसीलिए रिश्ते भी बहुत अब खराब होने जी। लगे, नहीं निभते हैं आपस में। राधा कृष्ण को ब्रज में पति पत्नी माना जाता है। बहुत से लोग कहते हैं उनका पति पत्नी का रिश्ता था, बहुत से लोग कहते हैं प्रेमिका थी, पर उनका प्रेम बहुत ही अनोखा था। ऐसा क्या था उनके प्रेम में? सबसे पहले तो कम शब्दों में यही कहूँगा कि किशोरी जी और ठाकुर जी का विवाह हमारे ब्रजमंडल में हुआ है। भांडीर वन स्थान है, वहाँ पर आप दर्शन किया होगा आपने। ब्रह्मा जी ने साक्षी होकर के कराया है। दूसरी बात, भगवान जो हरि हैं वही कृष्ण हैं और भगवान हरि ही किशोरी जी हैं। अच्छा। कुछ लोग उन्हें लक्ष्मी जी मानते हैं, लेकिन वो लक्ष्मी जी नहीं, भगवान श्री नारायण ही हैं। जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो सभी देवता मोहित हो गए भगवान को देख करके, और सबके मन में भाव आया ये हमको मिल जाए। लेकिन भगवान श्री सूर्यदेव के मन में ये भाव आया, सूर्यदेव ने सोचा कि हमको मिले लेकिन पुत्री रूप में मिले। अच्छा। भगवान ने कहा तुम्हारा तो अद्भुत भाव है, पुत्र के रूप में अगर आप मांगते तो मैं कुछ प्रयास करता, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, जाओ तप करो। 2 जन्मों तक तप किया, तीसरे जन्म में वे ब्रजमंडल में विराजे, ब्रजशुभानु जी और कीर्ति जी बने। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा किस लिए तप कर रहे हो? बोले भगवान ने कहा था हम कन्या बन करके आएंगे, अभी तक नहीं आए, लगता है वो भूल गए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है हम बात करते हैं, और हम साक्षी रहेंगे इस बात की कि आपकी तपस्या कितनी महत्वपूर्ण है, आप कितना उद्यम कर रहे हैं, कितना तप कर रहे हैं। तो साक्षी के रूप में ब्रह्मा जी बरसाना पर्वत बन गए। अच्छा। और भगवान नारायण से कहा कि आपका भक्त आपको कब से बुला रहा है, वो इतना तप कर रहा है, आप जा नहीं रहे। भगवान ने कहा हम भूल गए थे, और दूसरा है भी बड़ा मुश्किल काम, पहले ही 2 मम्मी पापा वेट कर रहे हैं, नंद बाबा, यशोदा जी, देवकी और वसुदेव, लेकिन फिर भी कुछ योजना हम बनाते हैं। हाँ। भगवान को ना अपना प्रतिबिंब देखना बहुत प्रिय है। अच्छा। मैं सब भक्तों से कहता हूँ जो ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार करने के बाद अच्छे से आईना उनको आरसी दिखाया करो, खूब अच्छे से। तो एक मणि के आगे भगवान वैकुंठ में खड़े होते हैं और उस मणि में स्वयं को देखते रहते हैं। देखते देखते उनको बहुत अच्छा लगता है और अपने प्रतिबिंब को वहीं स्थापित कर देते हैं। अंदर जाते हैं, माँ लक्ष्मी की श्रृंगार पेटिका लेकर आते हैं। अच्छा। पहले बाल खोल देते हैं अपने उस स्वरूप के, हल्का सा काजल लगाते हैं, थोड़ी सी लालिमा लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा श्रृंगार, कुछ आभूषण पहनाते हैं, सुंदर चुनरी उड़ाते हैं, और जैसी श्याम वर्ण से गौर वर्ण करते हैं, उस दिव्य प्रकाश को देखकर एक बार को तो भगवान हरि के भी नेत्र बंद हो जाते हैं। अच्छा। और जब आंखें खुलती हैं, जब दर्शन होता है, आहा कितना सुंदर स्वरूप है। और तभी किशोरी जी प्रकट होती हैं। वो किशोरी जी ही हैं जिनको सजाया भगवान ने, और पूछा क्या आज्ञा है, अब क्या लीला करनी है। तो भगवान नारायण एक ही बात कहते हैं कि मैंने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया, पूरा विश्व मोहित हो गया, सबको सुख मिला, मुझे सुख नहीं मिला।
आपके स्वरूप का प्राकट्य इसलिए हुआ है कि सिर्फ मुझे सुख मुझे मिले, सुख मुझे मिले। आनंद मिले, मैं आपको देख कर ही आनंद में डूब जाऊं। तो पहला कारण तो यही है। हाँ। और दूसरा जो हमने अभी चर्चा पहले करी कि स्वार्थ नहीं है दोनों का कोई, निस्वार्थ भाव से जहाँ भी संबंध रहता है वहाँ प्रेम अद्भुत ही होता है, वहाँ फिर विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये वैसे सत्य है कि राधा रानी का विवाह हुआ था कहीं और? कहीं और हम ब्रजवासी इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं। तो ठाकुर जी से विवाह हुआ था, हम ब्रजवासी इस पे अभी बहुत तगड़ा बवाल भी कुछ समय एक बहुत बड़े कथावाचक ने बोल दिया था, वहाँ विवाह हुआ था, ऐसा हुआ था, लेकिन इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। क्योंकि मैंने कहीं कि एक बहुत बड़ी संस्था है, उनका कोई भजन कीर्तन सत्संग ज्वाइन किया था, तो उन्होंने भी ये बात कही कि उनकी सास का नाम ये था, उनकी नंद का नाम ये था। उसका प्रमाण हमारे ब्रजवासियों ने दिया जब ये अभी प्रकरण बहुत बड़ा हो गया कि लगभग हमारे ब्रजमंडल में 20 से 80% कन्याओं का नाम राधा है जी। हमारी गुड़िया का नाम भी निकुंज प्रिया है, लेकिन राधे ही कहते हैं घर में। तो ये जो लोग लीला सुनाते हैं ये किसी और राधा की सुनाते हैं कि वहाँ विवाह हुआ। हमारी किशोरी जी का तो ठाकुर जी से विवाह हुआ था और इसके बहुत सारे प्रमाण एक से एक विद्वानों ने इस प्रकरण में अभी दिए। अच्छा, मतलब वो नहीं है, नहीं है वो बात जो है। एक चीज़ मैं आपसे अपनी पर्सनल पूछना चाहती हूँ, जैसे मैं राधा रानी बाल स्वरूप में मेरे यहाँ हैं और ठाकुर जी भी हैं बाल स्वरूप में, तो आप राधे राधे पूरे दिन कैसे बोलोगे? नहीं बोल सकते। तो मैंने एक बार मेरे यहाँ मेड आई, उसका नाम रख दिया क्योंकि दिन में 1000 बार बुलाते हैं, तो मुझे किसी ने बोला कि नहीं रखना चाहिए था। इट्स ट्रू, ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है अजामिल की। हाँ। वो ब्राह्मण थे, एक वैश्या को देखकर आकर्षित हुए, घर में ले आए। संत लोग आए, अजामिल कहीं गए हुए थे और भिक्षा मांगी, भोजन मांगा। तो वैश्या ने कहा कि मैं अच्छे घर से नहीं हूँ, पवित्र नहीं हूँ, आप राशन ले जाइए, बना लीजिए। बना लिया। संत बैठे रहे, रात को अजामिल आया। संतों ने कुछ पाया था तो कुछ देना भी था। अजामिल ने कहा क्यों बैठे हो? बोले हमने देखा तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और तुम अपने बच्चे का नाम नारायण रख लेना। अच्छा। अजामिल ने कहा इसमें तो कोई मेरा नुकसान है नहीं। नारायण पुत्र का नाम रख दिया। था तो बहुत पापी, लोगों को लूटता था, लोगों को मारता था, वेश्या के संग रहता था, लेकिन छोटे बच्चे में आसक्ति सबसे ज्यादा थी। नारायण इधर आओ, नारायण ये करो, सारे दिन नारायण नारायण करे। संतों को पता था सीधा सीधा तो ये नाम लेगा नहीं। तो एक दिन यमदूत लेने उसको मृत्यु से कई वर्ष पहले आ गए। यमराज ने कहा भेजो, बहुत पाप कर रहा है, ले आओ इसको। और जैसे ही यमदूतों को देखा, पुत्र को बुलाया, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। बेटा तो घर में था नहीं। असली नारायण के कान तक खबर पहुंची। और उन्होंने अपने पार्षदों को भेजा। तो यमदूतों ने कहा आप क्यों आए, ये तो बहुत पापी व्यक्ति है। बोले इन्होंने हमारे प्रभु को याद किया है। बोले आपके प्रभु को नहीं, अपने बेटे का नाम नारायण रख रखा है। बोले हमारे प्रभु ये नहीं देखते कि बेटे का नाम नारायण है या किसी और का है, बस मुख से नाम निकलना चाहिए, वो तो कृपा कर देते हैं। तो किसी भी माध्यम से अगर भगवान नाम हमारे मुख से निकल रहा है उसमें कोई ऐसा दोष नहीं है। और ये आपने बहुत अच्छी युक्ति एक आम जन को भी बताई है। हमको भी अपने बच्चों का नाम ऐसा ही रखना चाहिए जो भगवान नाम से जुड़ा हो। कम से कम उस बहाने तो हमारे मुख से भगवत नाम निकल जाया करे। तो इसमें कोई भी दोष नहीं है किसी भी प्रकार का। अगर आप राधे कह के उनको बुलाते हैं तो किशोरी जी भी इस बात को जरूर सुनती हैं। किशोरी जी सुने, हम तो चाहते हैं सुने हमारी। आजकल एक बहुत आम बीमारी बुखार से भी ज़्यादा पनप रही है जिसका नाम है डिप्रेशन, एंजाइटी, एक अकेलापन। इसका मूल कारण क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, हमें डिप्रेशन क्यों होता है? डिप्रेशन का कारण है सूर्य और शनि और चंद्रमा। जब चंद्रमा और शनि की युति हो जाती है, चंद्रमा क्या देता है? शीतलता, और शनि क्या है? बहुत अग्रेसिव प्लैनेट है, तो वो हमें शांत कर देता है। जहाँ भी चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा वहाँ ये प्रॉब्लम होगी। इस समय क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि लोगों को एक दूसरे को देख के आगे बढ़ने की होड़ बहुत ज़्यादा है। ये जो मोबाइल नाम की बीमारी है, ये सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन की है। मोबाइल में लोग ये देख लेते हैं, आज ये यहाँ घूम रहा है, आज ये वहाँ घूम रहा है, आज इसने ये खरीदा, मैंने तो नहीं खरीदा, मैंने तो ये नहीं खाया। उसकी वजह से लोगों में डिप्रेशन है। और मैंने जो फील किया है, जो अपर मिडिल क्लास है उसमें ये बीमारी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हम चीज़ बहुत इजीली मिल जाएगी, हमें हर चीज़, और हम ले नहीं पा रहे हैं। तो ज़रा सी देर में लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है
एक दूसरे के साथ। इस वजह से प्लैनेटरी पोजीशन में जब जब चंद्रमा शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा, साथ साथ दशा में, अंतरदशा में, या आपके 8th हाउस से कहीं कनेक्ट कर रहा होगा या 12th हाउस से कनेक्ट कर रहा होगा, तो डिप्रेशन आएगा ही आएगा। उसके लिए जो आपने बताया, आपकी ब्रज यात्रा करो। मैं लोगों को बोलती हूँ, जितना प्रभु भक्ति में आप जाओगे, जितना अपने मन को डिवाइड करोगे, जितना अपने मन को इधर से उधर करोगे, उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप उसी विचार को पनपने दोगे ना, तो आप कभी भी डिप्रेशन, दवाइयाँ डिप्रेशन का इलाज कभी भी नहीं है। कोई रत्न या कोई ऐसी चीज हो जिसको धारण करने से कुछ मन शांत रत्न, रहे, अगर एकाग्र? मून सही है तो मून का, चंद्रमा का रत्न आप पहने, मोती पहन सकते हैं। सूर्य जल, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत मैं बहुत बताती हूँ लोगों को, जब तक आपका मनोबल बल स्ट्रांग नहीं है तो आप विजय नहीं पा सकते, तब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मैं रत्नों से भी ज़्यादा भक्ति पे बहुत जोर देती हूँ जी। क्या बात है, बहुत कम लोग मुझे मिले, और एस्ट्रोलॉजर तो कोई जीवन में नहीं मिला और शायद मिलेगा भी नहीं, जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर भक्ति और भगवान नाम, मैं भगवान नाम, कर्म और भक्ति, दो बहुत चीज़ पे सुंदर, बहुत काम करती हूँ। उससे ऊपर तो कुछ है ही उससे नहीं। ऊपर कुछ नहीं है। एक कोई ऐसी चीज़ जिसका सब कुछ ठीक चल रहा है, हाँ, लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन के लिए क्या धारण करना चाहिए एक आम जन को? आम जन को जो धारण करना चाहिए, भक्ति से रिलेट मैं करूं तो आप मंगलवार को, शनिवार को हनुमान मंदिर जाइए, वहाँ का चंदन लगा आइए, सबसे क्या बढ़िया है। बात है, घर में हनुमान चालीसा करिए, क्योंकि हनुमान जी से बड़ा कुछ भी नहीं है, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। आप उनके चरणों से एक धागा लगा के लाल रंग का अपने गले में बांध लीजिए। बच्चों को नज़र लग जाती है, बच्चों को परेशानी होती है, मंगल और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करा लाइए। वहाँ जल रख के, उस जल को भगवान जी के पैरों में रखकर, चरणों में रखकर, फिर बच्चों को उसको पिलाइए। तो मुझे लगता है कि आप जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे ना, कोई चीज़ काम नहीं करती। आपको अपने कर्मों पे ध्यान बहुत ज़रूरी है। हर परिस्थिति में जीवन को अगर परमात्मा से हम जोड़ कर रखते हैं, तो कष्ट नहीं आएगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं पॉसिबल है। नहीं है। भगवान कृष्ण के जीवन में भी आया, राम जी के भी आया, लेकिन उस कष्ट का हम अनुभव कितना कर रहे हैं? कष्ट के साथ कृपा भी आती है, दोनों की शुरुआत का से है, लेकिन हम सिर्फ कष्ट को ही देखते हैं, राइट लेफ्ट देखना ही नहीं चाहते। कृपा नहीं देखते हैं। माँ जानकी पर कष्ट आया तो कृपा छोटे रूप में गई, हनुमान जी अतिलघु रूप लगा कर गए, तो वो दिखी नहीं पहले। तो हमें कृपा का भी अनुभव कष्ट में करना चाहिए, कि इससे भी ज़्यादा कुछ बड़ा नुकसान हो सकता था। हाँ, और कृपा हमेशा हमारे संग रहती है। ये बहुत बड़ा सत्य है कि हम जो कर रहे हैं, जो हमें प्रभु ने दिया है, हम उसका धन्यवाद नहीं करते। हम ये कहते हैं हमें ये नहीं दिया है, तुम्हारी वजह से हमें नहीं मिला है। वो कहते हैं भाई मैंने कुछ नहीं किया है, जो तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारे कर्मों की वजह से मिल रहा है। मैं तो सिर्फ माध्यम, तुमने मुझे बना लिया, मैं तो माध्यम भी नहीं हूँ इस चीज़ का। तो हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड यानी धन्यवाद के मोड में रहना चाहिए। जब भी आप रात को सोएं, भगवान को ये कह के सोएं कि आज का दिन बहुत अच्छा था, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, आगे अच्छा जीवन जी सकूं, लोगों का भला कर सकूं, और आगे कल फिर तुमसे मिलेंगे, राम राम करके आप भगवान का नाम लेके सो जाओ, सारे काम हो जाएंगे। मैंने तो अपने जीवन में यही अनुभव किया है, जितना आप प्रभु में घुसते हो उतना प्रभु आपको अपने पास बुलाते हैं, और जितना आप दूर जाते हो वो आपको और दूर कर देते हैं अपने से। आपको वैसे ही एनर्जी के लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा सत्य है। बहुत सुंदर। ये मैं आपको एक एक्सपीरियंस सिखाती हूँ। मेरी, आपको एस्ट्रोलॉजी का अगर आइडिया हो, मेरी लास्ट ईयर मेरी शनि की महादशा चल रही है। लास्ट ईयर मेरी केतु लगा। केतु की क्या खासियत होती है अत्यंतर में, केतु आपको धर्म में ले जाता है। अगर आप, मेरा जिस जगह से प्लेसमेंट है कुंडली में केतु का, अगर मैं धर्म नहीं करूँगी या मैं संतों से नहीं मिलूँगी तो मुझे डिप्रेशन हो जाएगा, या मैं कोई क्रॉनिक बीमारी की पेशेंट हो जाऊँगी। और आप ये विश्वास करो, मुझे कुछ भी नहीं है, हल्की फुल्की बीमारियां तो आएंगी ही आएंगी डेफिनेटली, पर जैसे ही केतु लगा, भगवान ने मुझे ऐसे पकड़ के खींच लिया, मैं पता नहीं कितने तो मंदिर हो आई हूँ, क्या बात, मुझे पता ही नहीं है। और जब मैं ये पॉडकास्ट नहीं करती थी, एकदम मन बन गया पॉडकास्ट करने का, कि धर्म मिलो, संतों से मिलो, मंदिर में, तो वो कहीं ना कहीं वो दशा आपको यूज़ करती है। वो होना तो है ही है, पर आप उसको किस तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हो, ये आपके ऊपर है। कष्ट हर किसी के पास है, ऐसा नहीं है, पर उसको आप यूज़ कैसे करते हो, ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा से ही होता है, ऐसे नहीं हो सकता किसी के साथ। हर परिस्थिति में भगवान से अच्छी सहायता कोई नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता। ये बहुत है। अच्छा। ये अभी बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलेंगे
और राजस्थान में भी शायद कोई बद्रीनाथ केदारनाथ हमारे ब्रज में ही है वो, ब्रज में ही है, हाँ 84 कोस में। 84 कोस में आते। तो उनकी महत्ता और उनकी महत्ता बराबर है, अगर हमने उनके दर्शन कर लिए तो वही माने जाते हैं कि आपने उनके भी दर्शन कर लिए। देखें, पौराणिक तो उत्तराखंड वाले ही हैं जी। और श्री नंद बाबा की इच्छा हुई हम्म कि हमें चार धाम यात्रा पे जाना चाहिए। हम्म जब ठाकुर जी घर में आ गए, हम्म पहले कोई संतान नहीं थी तो मान्यता मानी थी। हम्म तो जब नंद बाबा ने कहा हम चार धाम जाएंगे, तो ठाकुर जी ने भी जिद करी, हम्म लेकिन नंद बाबा ने मना किया कि बहुत खतरनाक रास्ता है, आपको नहीं जाना। तो ठाकुर जी ने अनेक लीला दिखा करके ब्रज में स्थापना उनकी कर दी। अच्छा। तो अगर शरीर में सामर्थ्य है, अनुकूलता है, सबकी है, तो उत्तराखंड के चार धाम का दर्शन भी हमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का ज़रूर करना चाहिए। और जिन लोगों की सामर्थ्य नहीं है या जो लोग हर साल करना चाहते हैं, उन्हें ब्रज 84 कोस में जो है चार धाम, उनका दर्शन करना चाहिए। अच्छा। लेकिन पौराणिक उत्तराखंड वाले ही हैं, उसी के प्रतिबिंब का स्थापन ठाकुर जी ने ब्रज में किया है। अच्छा, हम ब्रज 84 कोस की यात्रा का क्या फल माने? जैसे हम कहते हैं कि हमने चार धाम कर लिए, 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए, तो 84 कोस का ऐसा क्या महत्व है? महापुरुषों से जो हमने सुना है कि ठाकुर जी ने 84 लाख योनियां बनाई हैं एक मानव के लिए, एक जीव के लिए, इसलिए ही 84 कोस का ब्रजमंडल बनाया है। अच्छा। कि जो भी निरंतर इसका दर्शन करता है, वैसे तो नियम परिक्रमा का है 84 कोस की, परिक्रमा नंगे पांव करी जाए, जहाँ तक हम पहुँच जाएं वहीं पर रुक जाएं। 252 किलोमीटर का एरिया है, लेकिन अब शरीर की सामर्थ्य नहीं है लोगों की ऐसी, और ना ही 84 कोस यात्रा में जगह जगह रुकने की और चीज़ों की व्यवस्था है। तो एक आज की परिस्थिति को देखते हुए सूक्ष्म रास्ता निकाल दिया कि 84 कोस यात्रा दर्शन करके आ जाएं आप। तो ऐसी मान्यता है कि जो निरंतर 84 कोस यात्रा का दर्शन करता रहता है या पैदल एक परिक्रमा लगा लेता है, वो ठाकुर जी की कृपा से 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। लेकिन इससे पहले और इसके बाद भी उसके कर्म निरंतर अच्छे हैं तो जीवन भर पाप करते रहें, 84 कोस कर लें, गंगा स्नान कर लें, अगले दिन से फिर करने लगे, तो उससे कुछ होने वाला नहीं। उससे कुछ नहीं होने वाला। जैसे जो लोग लगातार 7 दिन नहीं रह सकते, बहुत सी फीमेल्स हैं, हम लोग हैं, कई बार सोचते हैं करेंगे, तो उसे महीने में पूरा कर लें या 2 महीने में, वीक में 1 दिन जाके भी हम यात्रा कर सकते हैं, या 7 दिन रहने का ही महत्व है? नहीं, महात्मा तो असली तो वही है, पैदल चलने वाला जो कंटिन्यू है। इस दर्शन में तो आप अगर परिस्थिति अनुकूल समय की नहीं है तो बीच बीच में एक एक दिन करके कर सकते हैं, जब भी मिला। अच्छा। तो एक क्षेत्र, एक दिन चार धाम हो गया, एक दिन बरसाना गोवर्धन हो गया, जैसी समय की अनुकूलता हो तो ब्रेक देकर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये 84 कोस दर्शन है, ना कि परिक्रमा। अच्छा। दर्शन तो हम कभी भी कर सकते हैं। दर्शन हम कभी भी। आज के समय में वृंदावन की आस्था तो लोगों में बढ़ी है, साथ साथ बरसाने की आस्था बहुत बढ़ गई है। अब लोग बरसाना जरूर जाते हैं, वृंदावन जाए ना जाए, उसकी क्या पता है ना कि बरसाने वाले की कृपा से ही वृंदावन जाने का भाव बन रहा है, इच्छा वहीं पैदा हो रही है। हाँ। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जितने लोग आपके ऑफिस में आते होंगे उतने घर में नहीं आते होंगे। क्लाइंट ज़्यादा ऑफिस में ही आते हैं। हाँ। और जितने घर के ड्राइंग रूम में आते हैं, इतने घर के किचन और बेडरूम में नहीं आते हैं। बिल्कुल। कोई बहुत ही खास होगा परिवार का तो ही उसे पूरे घर में घुमाया जाएगा, वो अंदर आ जाएगा सीधा। ठीक बात है। इसीलिए जितने लोग वृंदावन आते थे उतने बरसाना नहीं जाते थे। अच्छा। ऑफिस तक ही ठीक है। जिनसे बहुत ज्यादा किशोरी जी प्रेम करती हैं वही बरसाने पहुंचता है। और दूसरा, बरसाने वाली ठाकुर जी कृपा करते हैं। जब कभी कभी उनकी इच्छा होती है, कोई भक्त बहुत, किशोरी जी कृपा नहीं करती, बरसाती हैं। उनकी सदैव कृपा बरस रही है, लेकिन बस हमारे पास पात्र नहीं है। कहीं अगर प्रसाद आपको शहद का या पंचामृत का मिल रहा हो, पात्र ही नहीं है तो घर में आप कैसे लेकर जाओगे? उसी प्रकार से पात्र के लिए हमारा हृदय एकदम खाली हो, निर्मल हो। हृदय रूपी पात्र में ही उस कृपा प्रसाद को लिया जा सकता है। और जो बहुत ज़्यादा भीड़ जा रही है, मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा कि सब वो लोग नहीं है जो ऑफिस से घर तक पहुंच गए, कुछ प्रदर्शन के कारण भी जा रहे हैं। लेकिन किसी भी कारण से आप ब्रजमंडल में जा रहे हैं, ठाकुर जी का, किशोरी जी का दर्शन कर रहे हैं, तो कृपा तो आप पर है ही। ब्रजमंडल में प्रवेश अगर आपने पा लिया तो इससे बड़ी कृपा तो मैं कुछ मानता ही नहीं, चाहे प्रदर्शन की दृष्टि के चाहे दर्शन की दृष्टि से, कुछ तो आपने अच्छा किया ही होगा। इससे मैं एक बात और पूछनी चाहूँगी, आपने प्रदर्शन कहा, अब हम वृंदावन जाते हैं तो हमें बहुत बड़े बड़े लड्डू गोपाल देखने को मिलते हैं, लोग गोदी में बच्चों की तरह उनको ले लेके घूमते रहते हैं, क्या ये सही है? वरना विग्रह तो छोटा ही रहता था। घर में तो हम छोटा ही विग्रह रख सकते हैं। हाँ। आपको तो खुद पता होगा, एक सीमित उनका आकार है। जो बहुत बड़े लड्डू गोपाल को लेकर घूम रहे हैं
वो दर्शन के भाव से तो स्थापित कर सकते हैं कि हम उनका दर्शन करें, लेकिन मुख्य विग्रह के रूप में मंदिर में हम इतने बड़े विग्रह को नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ गृहस्थ धर्म का पालन भी होता है और मंदिर में ही बड़े विग्रह को रखा जाता है। दूसरी बात, जो ठाकुर जी को लेकर लोग जो घूमते हैं, इनका मैं सख्त विरोध करता हूँ पूरी तरह। बेशक आप उनको पुत्र मानते हैं, लाला मानते हैं, लेकिन हैं तो वो भगवान ही, ठाकुर जी हैं, और पूरी तरह पवित्रता का पालन घर से निकलने के बाद नहीं हो सकता। आप रेस्टोरेंट भी जाएंगे, घूमेंगे भी, बहुत से लोगों को आप टच हो जाएंगे, ठाकुर जी भी टच हो जाएंगे, तो इन परिस्थितियों में आप पुण्य से ज़्यादा पाप कमा लेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में ठाकुर जी को घर के मंदिर में विराजमान करके जाएं। अगर कोई उचित व्यवस्था है, वृंदावन आदि कहीं आश्रम में आप ठहरे हैं, वहाँ बहुत सुंदर मंदिर है, तो अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो वहाँ मंदिर में आप विराजमान कर सकते हैं। अच्छा। नहीं तो रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे हैं, भोजन के टेबल पर ठाकुर जी टोकरी में रखे हैं, अकेले गए हैं, वॉशरूम जाना है, किसी को पकड़ा करके चले गए हैं, तो इस तरीके से तो कहीं किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा। और आज से 10-20 साल पहले ऐसा देखने को नहीं होता था। एक ट्रेंड कहेंगे जिसको, कि वो ट्रेंड के तरह से ठाकुर जी को लेकर जो लोग घूमते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मंदिर तो बहुत लोग लेके आने लगे, बिहारी जी तो बहुत लोगों के हाथ में होते हैं ठाकुर जी। मतलब मुझे लगता है भगवान को भगवान से क्या मिलाने को ला रहे हो। पता नहीं वो क्या सोचते हैं, बिहारी जी की एनर्जी इसमें आ जाएगी यहाँ लाने से। अरे वो भी तो बिहारी जी हैं जो आपके घर में जो बैठे आपके हैं। घर आपने में बहुत अच्छी बात कही हाँ। कि घर में बैठे हुए माता पिता, घर में बैठे हुए भगवान, अगर उनमें हमारा दृढ़ विश्वास नहीं है तो बड़े बड़े मंदिरों में जाकर भी कुछ नहीं होगा। तो घर में उनकी सेवा पूरे आनंद से करें, पूरे भाव से करें, तो वहीं अपनी कृपा का अनुभव वो आपको कराएंगे। अब जैसे आज मैंने नौका विहार रखा है अपने घर में, मैं अभी अच्छा। आपको दिखाऊंगी, मैंने पूरा बनाया है, हाँ। पूरा उनका झूला करके आई हूँ मैं अपने यहाँ। तो मैंने, मेरे कुछ परिवार के लोग हैं, उनके यहाँ भी लड्डू गोपाल हैं, तो मैंने उन्हें बोला कि आप लेके आना, शाम को हम आपके ठाकुर जी को भी नौका विहार कराएंगे। तो ये सही है? बिल्कुल ठीक है। ये तो अगर हम वृंदावन नहीं जा सकते तो घर को ही वृंदावन बना सकते हैं। ये तो एक लीला है, इसका तो वर्णन आता है। और हमारे अनेक संत, श्री प्रेमानंद जी महाराज या बहुत से संत हैं जो नौका विहार हम खुद भी कराते हैं। तो ये तो एक पारंपरिक चीज हो गई, उसको आप पूरी पवित्रता से करेंगे, स्नान करके स्पर्श करेंगे, सब चीजों की साफ सफाई का, वो तो घर में पॉसिबल है। लेकिन बाहर लेकर घूमना ये कोई शास्त्र संबद्ध बात नहीं है। अच्छा। नौका विहार, नए नए उत्सव ठाकुर जी के ऐसे हमको रखने चाहिए। जिस घर में ठाकुर जी के उत्सव सदैव होते रहते हैं, उस घर में कभी उदासी नहीं आती, विशेष कृपा ठाकुर जी की बनी रहती है। ये भी है। आज की चर्चा हमारी संतों की तरह चर्चा रही। हमने बहुत, जिस तरीके से संत बोलते हैं ठहराव के साथ, उसी तरीके से महाराज जी और मैंने चर्चा की, और उन्होंने मुझसे भी कुछ सवाल किए ज्योतिष के, और मैंने भी उनसे कुछ ज्ञान लिया आज। तो ये चर्चा बहुत अच्छी रही। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा हरी चर्चा करके आपके संग। अगली बार फिर आपके साथ ज़रूर मिलूंगी, मैं आश्रम आऊँगी आपके जब भी मौका मिला। आपका आने के लिए बहुत बहुत जी, राधे राधे। राधे राधे। आज की चर्चा बहुत अच्छी रही। उम्मीद करती हूँ आपने आज को ज़रूर प्राप्त किया होगा। हरि की चर्चा थी, प्रभु की चर्चा थी। आगे आप किससे मिलना चाहते हैं, क्या सवाल आपके हैं, इन्हें हमें ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।